माई स्वीट रिवेंज एंड माई लव स्टोरी का सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लैंजन बोल रहा होता, नहीं अंकल मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं तो कॉलेज में जॉब करता हूँ और मेरे पास भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं कि मैं कुछ भी कर सकूँ। आप लोग की हेल्प की वजह से ही मैं यहाँ आता जाता हूँ। अगर आपको पसंद है तो मैं नहीं आऊँगा। मैं जीएनएल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ और मैं तो थोड़ा थोड़ा ही आपको जानता हूँ करके बोलता है। तो उसके फादर हाँ हाँ करके ठीक है समझते हैं। और थोड़ी देर के बाद में उनके सेल में एक मैसेज आता है, तूने जो बहुत साल पहले कुकर्म किए थे ये उसी का कर्म है जो तेरे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अब बहुत जल्द तेरे बेटे वीवूजान के साथ भी इतना बुरा होगा कि तू शायद सोचेगा भी नहीं। मैं उसे ज़बरदस्ती करूँगा, उसका रेप करूँगा, तेरी इज़्ज़त ताड़ ताड़ कर दूँगा। तूने बहुत साल पहले मेरी माँ की इज़्ज़त लूटने की कोशिश की थी ना कमीने, मैं इतनी आसानी से थोड़ी भूलूँगा। तूने गलती की है जो इसके बाप को गोली मार दिया था पार्क में, और उसके बेटे के बारे में तूने सोचा नहीं। आज वो बेटा 25 साल 26 साल का हो गया। देख तेरी आंखों के सामने से तेरे बेटे वीवूजान को ले जाऊँगा। तेरी बेटी याल्नी पता है क्या थी? तेरी याल्नी के साथ में मैं सोया था और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। 2 महीना प्रेग्नेंट थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। तेरे इस घर में ही मैं उसके साथ सोया था तुझे पता भी नहीं चला। और देख फिर मैंने उसके साथ भी वही किया, उसको 4 फ्लोर से फेंक दिया नीचे, जैसे मेरी माँ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए 4 फ्लोर से कूद गई थी। याद कर कमीने वो दिन। मैं बहुत 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 करीब हूँ तेरे, और तू मुझे ढूंढ के भी ढूंढ नहीं पाएगा, पहचान के भी पहचान नहीं पाएगा। तेरी हर गलतियों की सज़ा तुझे मिलेगी। और ये इधर उधर ढूंढ रहा होता कि वो इंसान कौन है करके। और डॉक्टर बोलते हैं इनको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना पड़ेगा। पुलिस वाले बोलते हैं डॉक्टरों को दे दीजिए, तो बोलता है नहीं, मेरी इज़्ज़त की कोई वैल्यू है आपके कहने से नहीं। मेरी बेटी ने सुसाइड किया है या मर्डर किया, मुझे कोई एफआईआर नहीं लिखानी है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं लिखानी है, मुझे किसी के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं करवानी है। ये हमारा पर्सनल था, वो स्ट्रेस में थी इसके लिए उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहती थी और मैं ज़बरदस्ती उसकी शादी कर रहा था। ठीक है, अब आप लोग जाइए। और यहाँ से मीडिया वाले बात सुनते हैं और दूसरे दिन पेपर में छाप देते हैं। और बाद में उसे पता चलता है, एक टेस्ट करवाता है तो उसे पता चलता है उसकी बेटी यार्ली 2 या 3 महीना प्रेग्नेंट थी। तो वो समझ जाता है कि वो कमीना है और वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाता है, देखता है, लेकिन वो लड़का कहीं नहीं मिलता। जब जब भी वो यार्ली से मिला रहता है तो या तो मास्क लगा के रखता है या तो टोपी पहन के रखता है। हमारा लैंजन जो कुछ भी किया होता है बहुत समझदारी से करता है। यहाँ तक वोटिंग या डेटिंग जो भी किया वो मास्क और अपना एक कैप पहन के करता था, और अपनी पर्सनालिटी बिल्कुल भी किसी को जानने नहीं देता था, ना ही। और पूरे कॉलेज में किसी को भी नहीं पता था कि प्रोफेसर ही हमारे याल्नी का क्या बॉयफ्रेंड है। यहाँ तक कि जिन जोशीनान भी याल्नी को बहुत पसंद करता था और हमेशा उसके ऊपर इंक्वायरी रखता था, लेकिन उसको शुरू से हमारा लैंजन को सस्पेंस दिखता था, जैसे कि आदमी कुछ अजीब है, ये प्रोफेसर कुछ ज़्यादा ही याल्नी के करीब है। और ये बात जब वो बोलता है तो वो लैंजन को पकड़ के लेके आते हैं और उसे बहुत कोड़े मारते हैं। बता, तू ही है ना मेरी याल्नी का प्रेग्नेंट कर दिया, जिसने तू ही है ना कमीना, उस औरत का बेटा तू ही है ना जो मेरी याल्नी को मारा। तो लैंजन बोलता है आप क्या कह रहे हैं, आप पहले यकीन तो करना चाहिए। थोड़ी देर में एक कॉल आता है और वो बोलता है तूने गलत आदमी को पकड़ लिया, तुझे पता तेरा वीवूजान कहाँ है? क्लब में है। अब उसकी बारी है प्रेग्नेंट होने की। अब मैं अपने बेटे को बचा सकता है तो बचा ले। वो बोलता अपने बेटे को बचा सकता है तो बचा ले। वेरी गुड, तेरे से मुझे यही उम्मीद थी, तूने गलत आदमी को पकड़ लिया। और ये बात जोर बोलते हो जोर जोर से स्माइल कर लेता है। ऐसे हंसता है हमारा लैंजर। और हमारा जो जियान वैलने होता है उसके हाथ से पिस्टल छूट जाती है। बोलता है इसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाओ, मुझे माफ़ कर दो लैंजर, मुझसे गलती हो गई। और फ़ौरन उसको ट्रीटमेंट कराते हैं, लेके जाते हैं। और वो 4 दिन के बाद में उसे पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं कोई और था जो हमारे विंग को उस क्लब में हैरेस कर रहा था। अब यहाँ से हमारे को पास दिखाया जाता है, फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लैंजन ऑलरेडी पहले से ही उसको वॉइस मैसेज भेज दिया होता है किसी और की आवाज़ में, और वहाँ पर एक बंदे को लगा दिया। तो ज़्यादा नहीं, मास्क पहन के बस तुम टोपी की भी पहन के वीवूजान को हैरेस करो, कभी उसके कमर में हाथ डालो, कभी उसको किस करने की कोशिश करो, उसको अपनी तरफ खींचो, जो कुछ भी करना हो करो। और वो सेंट बहुत अलग होनी चाहिए ताकि वो भी कंफ्यूज हो जाए। और ये ऐसे ही करता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, ऐसे करने के वजह से हमारा विन जो होता है वो गिरने वाला होता है, तो अचानक एक लड़का आके उसे पकड़ लेता है, और वो कोई और नहीं, उसका नाम जुन रहता है। और जुन उसे ले जाता है, लेके जाके उसे कंसोल करता है कि आप ठीक है ना। धीरे धीरे जब विंग को होश आता है तो उसके घर में आके उसे छोड़ के चला जाता है।
और वो बोलता थैंक यू मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए। और यहाँ से हमारे को लैंजन की तरफ का दिखाते हैं। फ्लैग वर्क यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये उसके अंकल जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते हैं आई एम सो सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। तो बोलता है अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे दोस्ती करने का नतीजा मैंने देख लिया, आपने मुझे मारा। बड़े अमीर लोगों की तो गरीबों के लिए तो कोई इज्जत ही नहीं है, उनकी नज़रों में तो हमारी वैल्यू एक कचड़े के जैसी होती है, या तो उससे ज़्यादा भी कह दे तो उनके पाँव की धूल होते हम। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जो मैंने आपसे उठना बैठना आपके घर में शुरू किया, आपकी बेटी को मैं जानता नहीं था फिर भी आपने मेरा इल्ज़ाम लगाया, आपने विंग के बारे में मेरे ऊपर डाउट किया, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। अरे बोल के वो इस तरह मुंह करके अंदर ही हंस रहा होता है और माफ़ी मांग, गिल्टी फील कर, ताकि तो मैं विंग के लिए भी ये कर सकूं। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विंग आके बोलता है सॉरी लैंजन, मेरे फादर को कुछ पता नहीं था, गलत फहमी, वो यालनी से बहुत 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 प्यार करते थे। और जियान चैन आके बोलता है हाँ आई एम सो सॉरी, मेरे बहन के साथ ऐसा हुआ, उसके जिम्मेदार मेरा क्या बोलते हैं मेरे फादर आपको समझे। तो बोलता है नहीं नहीं जियान चैन ऐसी कोई बात नहीं है बोलते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है कि थोड़े दिनों के बाद में मार्केट में हमारा जो जियान चैन होता है वो जा रहा होता है और फ़ौरन उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जेबुजुन की कार से। तो बोलता है तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता है? और जब वो देखता है तो बोलता है अरे तुम, तो बोलता है हाँ तुम, बोलता हाँ मैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जियान चैन बोलता है। और तुम, बोलता मैं यहीं कहीं पास में रहता हूँ, क्यों तुम ठीक हो ना? बोलता तुम्हें कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? यहाँ से हमारे जेबुजुन लेके जाते हैं उसको एक कॉफ़ी शॉप में और बताते हैं अपने बारे में, क्योंकि लैंजन का प्लान रहता है कि जेबुजुन भी जियान चैन को फंसा ले, जिससे विंग के रास्ते से वो हट जाए और उसे विंग को फंसाने में ईजी हो जाए। तो जेबुजुन बोलते हैं आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी हो। तो और कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पिलाते हैं। और यहाँ से जेबुजुन बोलते हैं कि तुम जो लैंजन कह रहे हो वो मैं करने के लिए मुश्किल। तो बोलता है प्लीज़ भाई लास्ट और फाइनल बात। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो जेबुजुन होता है वो एक वेटर को इशारा करता है और 2 रड में आने की दवा दे देता है हमारे इसको, हमारे जियान चैन को, और जिससे कि इसका रट आ जाए। और यहाँ से वो जब कॉफ़ी पी लेता है और जाने लगता है तो वापस वो अपने सामने से बोलता है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है शायद, बोल के बेहोश हो जाता है। और उसको घर में जब लेके जाते हैं जेबुजुन, तो वो जेबुजुन के साथ में ये बहुत उल्टी सीधी हरकतें करता है, बहुत ज़्यादा ये करता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जेबुजुन और हमारा जियान चैन। और वो जब सुबह उठता है तो देखता है जेबुजुन और वो दोनों नेकेड एक दूसरे को पकड़ के सो रहे हैं। तो जियान चैन चिल्ला देता, बोलता है ये क्या हो गया? तो बोलता है आई एम सो सॉरी, रात में तुम्हारी रट आ गई थी और तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मैंने तुम्हें बहुत मना किया, तुम चाहो तो वीडियो देख सकते हो। और जब वीडियो देखता है तो अपने सर पे हाथ रख लेता, बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको गलत समझ रहा था, आपको बहुत कुछ कहने वाला था, लेकिन आपने वीडियो क्यों बनाया? फिर बोलता है मैंने पूरा थोड़ी बनाया, सिर्फ 5 मिनट का तो बनाया ताकि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। बोलता है ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत है। बोलता है क्यों? बोलता मैं एक अल्फ़ा हूँ। बोलता तो कोई बात नहीं ना, इसमें डरने की क्या बात है? बोलता मतलब मैं एक ओमेगा हूँ। तो बोलता है क्या? बोलता हाँ, अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझसे मैरिज कर लो अगर तुम्हारी मर्ज़ी है, नहीं तो कोई बात नहीं। बोलता है ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं तो बोलता तुम्हारी मर्ज़ी। बोलता है और जो हो गया वरना भूल जाओ, वरना स्टैंड करके, ऐसी बात बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो वो रहती है क्या बोलते हैं यालनी की फ़ोटो के पास में बैठ के हमारा जो लैंजन होता है झूठ मूठ का रो रहा होता है, दी आप जाने से पहले कहीं कोई क्या सबूत छोड़ देती तो शायद अंकल मुझे इतनी गालियाँ नहीं देते, उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया आपकी वजह से, मैं क्या बताऊँ, आप आज होती तो अच्छा था। आपके साथ जिसने भी किया भगवान उसको पनिश देगा, कभी कभी किसी और की करने की सज़ा भी हमें भरनी पड़ती है। अब यहाँ से हमारे विंग के फादर को कॉल आता है, कमीने अपने बेटे को संभाल के रखना जियान चैन को, लेकिन तो जियान चैन को भी खो बैठा, जियान चैन भी किसी और के साथ इंटीमेट हो गया और अब बहुत जल्द वो ओमेगा भी तेरे जियान चैन के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाएगा। फिर देख तेरे चाहे या ना चाहते हुए भी तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी अपने जियान चैन के। जो से डेवल स्माइल करके वो फ़ोन रख देता है। अब यहाँ पे अंकल का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो देखते तो लैंजन तो वहाँ सामने बैठा होता है और यानी से बात कर रहा होता है। और थोड़ी देर में जियान चैन जब आता है तो अंकल खींच के झापड़ मारते, बोलते कहाँ मर गए थे तुम रात पूरा? बोलता नहीं मैं तो मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, मैं मार्केट गया था दोपहर में, फिर मुझे जब आँख खुली तो मैं किसी के साथ बेड में था, नेकेड था, दूसरे दिन सुबह हो चुकी थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे किसी ने गोली खिला दी थी और वो इंसान ने भी नहीं, किसी और ने कॉफ़ी में मुझे कुछ
खिला के पिला दिया था। वो इंसान ने को मैंने बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया। वो एक ओमेगा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो बोला तो क्या तुम उसके साथ? बोलता हाँ मैं उसके साथ इंटीमेट हो गया था। अब वो अगर मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो गया तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अंकल जब उसे गला दबाते तो विंग आके बोलता फादर आप क्या कर रहे हैं फादर, गलती पे गलती, पहले ही यालनी दी जाके अभी कुछ दिन ही हुए और आप इस तरह कर रहे हैं, ज़रा शर्म कर लीजिए। फादर बोलता है यालनी दी जाके 3 हफ्ता ही हुआ है और आप फिर से ये सब शुरू कर रहे हैं, मैं अभी तक वो गम भूल ही नहीं पाया हूँ। और ये बात बोल के वो चला जाता है। और जब वो बाहर जा रहा होता है और तो गाड़ी स्टार्ट करके स्पीड से चला जाता है। थोड़ी देर में जून देखता है अच्छा ये इस विला में रहता है, और वो हमारे विंग को फॉलो करता है। जब वो विंग को फॉलो करता है तो हमारे लैंसन के कॉल आता है जेबुजून का, और वो बोलते हैं कि देखो वी को कोई फॉलो कर रहा है, मुझे लगता है वो कोई लड़का है जो वाकई में तुम्हारे वी को प्यार करता है, अभी वक्त है उसको अपना टारगेट बना लो वरना तुम्हारा बदला अधूरा रह जाएगा। मैंने तो जैसा तुमने कहा वैसा कर दिया है और मुझे पता है जियान चैन अच्छा है और मैंने सोच लिया है कि अब मैं उसी से शादी करूँगा, मुझे वो लाइफ पार्टनर अच्छा दिख रहा है। तो हमारा लैंसन बोलता वाकई में ब्रदर आपको पसंद है? बोलता हाँ मुझे जियान चैन बहुत पसंद है, तुम्हें अगर वी वुजान पसंद है तो जाओ फॉलो करो, उससे शादी कर लो, लेकिन मेरा मानना है तुम मुझे सच्चा प्यार करो क्योंकि यानली से तुम्हारा बदला ख़त्म हो चुका है। अब उसकी सज़ा तुम वी वुजान को मत देना, वरना इस बार गलती तुम करोगे और मैं दोबारा कॉल नहीं करूँगा। कॉल काट देता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि क्लब में हमारा वी जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, बोलता है याली दी आप कहाँ चली गई, याली दी आप कहाँ चली गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ। बहुत ज़ोर से रो रहा था और वहाँ पे ड्रिंक किया जा रहा होता है। और हमारा जो ये रहता है जून होता है वो हमारे विंग का फ़ायदा उठाने वाला होता है कि उसको नहीं पता होता कि जून एक अच्छा इंसान है, विंग को भी नहीं पता रहता है ये बात। और वो फ़ौरन उसमें एक गोली डाल देता है और वी वुजान को बोलता चलो मैं तुम्हारे घर चलता है। विंग बोलता नहीं मुझे घर नहीं जाना नहीं जाना, और उसको धीरे धीरे वो रूम के अंदर लेके जाता है। जब थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है तो वो रूम के अंदर ले जाके रूम का दरवाज़ा लगा लेता है और हमारा लैंसन पीछे पीछे विंग को ढूंढता रहता है कि कौन से क्लब में कहाँ गया, और बहुत ढूंढता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जून जो रहता है हमारे विंग के साथ में पूरे कपड़े निकाल के इंटीमेट हो जाता है। और वो हमारा जब विंग सुबह उठता है तो बहुत ज़ोर से रोता है ये तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया, तुमने मेरे ड्रंक में होने का फ़ायदा उठाया। वो उसे मारता, बोलता वी तुम मुझे गलत समझो, रात को तुमने ही किया था ऐसा। बोलता बकवास, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता। वो रोता है, पूरे कपड़े लेके जाने लगता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग जब डोर से निकलता है रो के भाग रहा होता है तो हमारा लैंसन उसे देख लेता है, बोलता क्या हुआ वी के साथ। और फ़ौरन जब वो जाता है तो हमारा जो ये रहता है जून रहता है किसी के कॉल करता है और बोलता है अंकल आपका काम हो गया, अब मैं वी वुजान से शादी कर सकता हूँ कि मैंने रात को उसको रड में आने की दवा दे दी थी और मैं उसके साथ इंटीमेट हो चुका हूँ। अब मैं उसे इस बात का पूरी तरह से यकीन कराऊंगा कि गलती उसकी है, गलती मेरी नहीं है। और मैं उससे दोस्ती करके धीरे धीरे उस घर में मैं क्या बोलते हैं धीरे धीरे मैं उस घर में घर का दामाद बन जाऊंगा और बहुत जल्द आपकी मदद करूंगा, बहुत बड़ी वाली मदद करूंगा विंग का हस्बैंड बन के। बोलता है क्योंकि वो तो एक ओमेगा है ना, और नेक्स्ट वो मेरे बेबी से प्रेग्नेंट भी हो जाएगा। और लैंसन सर में हाथ रख देता है और जून को पकड़ के बहुत मारता है और उसको पता भी ना चले। इस तरह वो अपने मुँह में मास्क लगा के पीछे से एक लकड़ी लेके उसके सर पर मार देता है और जून के सर में बहुत खून निकलता है। और वहीं पर दिखाया जाता है कि हमारा जो जून रहता है वो बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरे दिन हमारा विंग को मनाने के लिए हमारा जून उसके कॉलेज में पहुंच जाता है और सबके सामने बोलता है मुझे माफ़ कर दो, पूरे नाटक वटक स्टार्ट करता है। और दूर से लैंसन देख रहा होता है और 2-3 लड़कियां बोलती प्रोफेसर ये कौन है। बोलता वो एक गंदा लड़का है जो हमारे विंग को परेशान कर रहा है, तुम लोग जाओ उसकी मदद करो बेटा। बोलते हैं तो बोलता है डी सर। बोलता है और वो लड़कियां जाती हैं और जून को पकड़ के 3-4 झापड़ मारती हैं। बोलती है खबरदार अगर तुमने वी वुजान को हरेस करने की कोशिश की, विंग इज़ अ वेरी गुड बॉय, चलो वी हमारे साथ चलो। बोलता है और बोलता है वी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपना हाथ काट लूँगा। तो ये बोलता है तो लड़कियाँ लैंसन की तरफ से दिखती तो लैंसन बोलता है नहीं सब नाटक कर रहा, तुम उसे प्रोटेक्ट करो। और जैसे वो जा रहा होता है तो जून सचमुच अपना हाथ काट लेता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जून का जो प्लान होता है सक्सेसफुल हो जाता है। लैंसन को बहुत गुस्सा आती है और वो चला जाता है और विंग आके अपना हैंकी निकाल के जून के हाथ में बांध देता है। और दोबारा वो थोड़ी देर के बाद में बोलता है मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ, तुम यहाँ बैठो।
जब वो जाता है तो वो फ़ोन निकाल के बोलता है, अंकल आपका सेकंड जो प्लान है वो भी सक्सेसफुल हो गया है, अब हमारा तीसरा फाइनल प्लान होगा विभूजन से शादी करना। बोलता है हाँ, देखना कि विभूजन तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हो जाए। और ये बात पता चलती है और लैंजन ये बात सुन लेता है। तो बोलता है पहले मुझे इसकी रात का जो रहता है वो पूरा क्लियर करना पड़ेगा। और फ़ौरन वो पानी लेके जाता है, उसमें 3-4 गोलियाँ डाल देता है जिससे विभूजन प्रेग्नेंट ना हो और सही टाइम में उसकी हीट आ जाए। और वो फ़ौरन उससे पकड़ता, बोलता है वी तुम कहाँ जा रहे हो? बोलता मैं फर्स्ट डे बॉक्स लेने जा रहा हूँ, किसी ने मेरी जान बचाते हुए घायल। बोलता ओके ओके, तुम बहुत थक गए, ये पानी पी लो। बोलता नहीं, मुझे बोल पानी पी लो वरना मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन सर, लेकिन लैंजन। बोलता पानी पियो। तो छोटी बॉटल पूरी पानी पी जाता है। पूरी पानी पी जाने के बाद में उसको बोलता पूरा पी के बोलता हाँ ओके, अब मैं जाऊँ? बोलता हूँ अब तुम जा सकते हो। अब पूरी पानी पी जाता है। अब लैंजन खुश होता, चलो अब इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, उसको टाइम से हीट आ जाएगी, ये सोचता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 1 महीने बाद में। 1 महीने बाद दिखाया जाता है कि हमारे विंग नॉर्मली होता है और वो हॉस्पिटल से निकल के आ रहा होता है, क्योंकि उसको जानना था कि मेरी जो बहन यानी है क्या वाकई में वो प्रेग्नेंट थी या ये झूठ अफवाह। उसका एक दोस्त था, उससे जानना चाहता था। उसका दोस्त बोलता नहीं, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने टेस्ट किया था, वो प्रेग्नेंट तो थी, ये बात सच है, लेकिन वो किसके बेबी से प्रेग्नेंट थी ये मुझे नहीं पता। तो ये निकल के आ रहा था। जून बोलता है वी क्या हुआ, क्या तुम उस दिन रात को जब हम इंटीमेट हुए थे क्या तुम उससे प्रेग्नेंट हो? बोलता नहीं, मैं क्यों रहूँगा, मुझे तो टाइम से हीट आ गई है। हाँ, मुझे टाइम से हीट आई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं प्रेग्नेंट क्यों रहूँगा। बोलता मैंने गोलियाँ डाल ली थी, मैं अच्छा हूँ। बोलता और वो जून सुन के सर में हाथ रखता, बोलता शिट, मेरा प्लान वेस्ट हो गया। और दोबारा प्लान बनाता है वो वी को करने के लिए। उसके बाद में जब लैंजन को पता चलता है कि ये दोबारा प्लान बना रहा है जून, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वी को उसके सिवा कोई और हाथ लगे। उसे इस बात का बहुत गुस्सा आता है। बाजू पान की दुकान में जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ से वो पान वाला अंकल को बोलता है अंकल इस लड़के को थोड़ा अपने पास बुला के ये पान खिला दीजिए। बोलता है तो बोलता है ओके। बोलता है अब वो अंकल आके बोलता है कि बेटा ये 1 मिनट आना, ज़रा मेरी थोड़ी मदद करना बेटा, ये सेल से मुझे कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो बोलता है ओके अंकल, देखता हूँ। और जैसे वो देख रहा होता तो लैंजन पीछे से आता है, उसको खींच के एक पत्थर से सर में मारता है और वो बेहोश हो जाता है और उसको एक बोरी के अंदर डालता है और बांधता है और इसको एक आदमी को बोलता है ये लो, इसको इतना मारो जब तक ये मर ना जाए, उसको उठा के समुद्र में फेंक दो, कम से कम वहाँ पे मगरमच्छ और बड़ी बड़ी फिश खाएंगी तो उनका पेट तो भरेगा। और वो ऐसे ही करता है और अर्जुन को लोग जान से मार देते हैं और उसे उठा के फेंक देते हैं। और थोड़े दिनों के बाद में दिखाया जाता है 15 दिन हो जाते हैं, लेकिन जून ना कॉलेज के पास दिखता था, ना कहीं बाहर दिखता था, ना उसको कोई कॉल करता था, ना ही कमेंट का रिप्लाई देता था। वो बेचारे पूरी तरह से परेशान हो गया था। मैं तुम्हें कितने मैसेज कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम में कमेंट छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं व्हाट्सअप में तुम्हें कमेंट करता हूँ, मैं तुम्हें हर जगह फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुमने एक नाइट मेरे साथ स्पेंड करके मुझे इग्नोर करना शुरू कर दे, तुम बहुत गंदे हो, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। वो रोता रोता ऊपर जाके बैठ जाता है। और थोड़ी देर में जब अंकल यानी लैंजन आता है और उसके अंकल यानी हमारे विंग के जो फादर होते हैं उनको हमारे लैंजन बोलता है नमस्ते अंकल, कैसे हैं? बोलता है ठीक है अंकल, मैं शंघाई वापस जा रहा हूँ। बोलता है क्यों बेटा? बोलता नहीं अंकल, स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, हमारा लाइट फेस्टिवल आने वाला है ना, तो 5 दिन की छुट्टियाँ मिलती, मैं सोच रहा हूँ अपने घर में ही जाके बिताऊंगा, तो मैं जा रहा। बोलता अगर बेटा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँ कि तुम ना जाओ तो? बोलता है क्यों अंकल? बोलता है विंग बहुत अकेला हो गया बेटा, अब मुझे लगता है कि तुम्हें विंग से अच्छी दोस्ती कर लेनी चाहिए, उसका अकेलापन है, मैं नहीं उसे खोना चाहता हूँ बेटा, उसमें मेरी जान बसती है। लेकिन अंकल आप तो जानते हैं ना, लोग 4 बातें कहेंगे और परेशान होंगे। बोलता तुम इसकी फ़िक्र मत करो। और वो एक इंसान को बोलता है कि लैंजन के लिए वो कोट लेके आ जो मैंने ख़रीदा था, तो वो लेके आता और वो कोट उसको दे देता है। और वो कोट जब वो पहन लेता है बोलता किस लिए? बोलता शाम की पार्टी के लिए तैयार रहना। और विंग को बोलता है विंग ये तुम्हारे लिए वाइट कोट है, तैयार रहना। तो बोलता है लेकिन फादर जैसा कहा वैसे। तो ठीक है फादर बोलता है। और जियान चंद को बोलता है जिस लड़के के साथ तुम वन नाइट स्टैंड किए थे उसको भी बुला लो, मुझे शाम में कुछ बातें करना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जेबूजुन आ जाते हैं अपने अंकल के साथ यानी अपने फादर के साथ में, और लैंजन भी आ जाता है उस पार्टी में, विंग भी आता है, सब लोग आ जाते हैं। और उसके अंकल यानी हमारे जेबूजुन के जो फादर होते हैं बहुत खुश हो रहे, उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब विंग के जो फादर होते हैं सबको अनाउंस करते हैं कि उन्होंने विंग की शादी और जियान चैन की शादी तय कर दी, आज और अभी इसी वक्त इंगेजमेंट होगी। आप लोग देखिए, विंग की शादी लैंजन से हो जाएगी और जेबूजुन से शादी हमारे जियान चैन की होगी। ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जियान चैन की बड़ी बड़ी आँखें हो जाती, विभूजन की भी बड़ी बड़ी आँखें होती कि हम सब हमने कब किया। और अंकल धीरे बोलते हैं अभी कोई तमाशा क्रिएट मत करना, जैसा कहता हूँ वैसे ही करो। मतलब उसके
फादर को लगता है कि कहीं वो इंसान जो मुझसे बदला ले रहा है वो कहीं मेरे विंग के साथ कुछ गलत करके उसे प्रेग्नेंट करके याल्नी के जैसे ना मार दे, इसलिए उसे बहुत डर लग रहा होता है और वो उसकी शादी कर देता है, इसके इंगेजमेंट इनके साथ हो जाती है। बोलते आज से ठीक 1 महीने बाद में 15 तारीख को 1 महीना 15 दिन के बाद में मेरी और मेरे जियानचैन बेटे की, बड़े बेटे की और मेरे छोटे बेटे वी वुजान की शादी इन दोनों से हो जाएंगी, ये आप बताएंगे। पर बोलता हाँ मेरा ऐसा ऐसा है करके बोलता है। तो वो अपने बारे में बताता है, लोग क्लैप बजाते, दोनों एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज करते हैं। बोलते आज से आप दोनों कपल हैं और कहीं भी जाएंगे तो अपने पार्टनर के साथ में लॉयल रहेगा, अपने पार्टनर को बहुत ध्यान से देखते रहेगा, अपने पार्टनर का ख्याल रखना, एक दूसरे को धोखा बिल्कुल मत देना। लैंजन बोलता है अंकल आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतना बड़ा हक दे दिया, विंग दे दिया, क्या आपको पता है विंग मुझसे प्यार करता क्या? हो सकता है विंग किसी और से प्यार करता हो, आप ज़बरदस्ती रिश्ता कोई निभा तो नहीं सकता है। तो उसके फादर बोलते वी इधर आओ, क्या तुम किसी और से प्यार करते? तो बोलता नहीं फादर वो मैं जून से करता था। बोलता अगर तुमने किसी से बात की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं जो कह रहा तुम्हें वही करना पड़ेगा। यानी ने भी छुप छुप के गलती की थी, मेरी इज़्ज़त पूरी मट्टी में हो गई। अच्छा मीडिया में पता नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट थी, क्या तुम भी कुछ ऐसे ही करना चाहते हो? तो बोलता नहीं अंकल फादर मुझे माफ़ कर दिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। और लैंजर बोलता है वी तुम्हें रिश्ता निभाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम तोड़ना चाहते हो तोड़ सकते हो, अंकल के सामने बोलता है, यानी हमारे वी वुजान के फादर के सामने बोलता है। तो विंग बोलता है नहीं लैंजर ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं जून से बहुत प्यार करता था। और जून के साथ बोलता है प्लीज़ पास की बातें पास में रहने दो, मैं तुम्हारे पास से मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर उसके बाद भी तुम मुझसे एंगेजमेंट करके खुश रहना चाहते हो तो ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो तोड़ सकते हो। तो बोलता है नहीं तुम्हें मेरे पास से कोई मतलब नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जून को जाके 1.5 महीने हो रहे हैं वो वापस नहीं आया, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर तुम मुझे अपना सकते हो पास मेरा बुला के तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। और हमारा जो लैंजन होता है वो अंदर अंदर डेविल स्माइल करता है, ये तो शुरुआत है, इसने मेरी माँ के साथ हो गया, तुम्हारे साथ भी करूँगा। और विंग को देखता है, जब विंग गिरने वाला होता है तो उसे फ़ौरन पकड़ लेता है बैडर स्टाइल में और बोलता है वी तुम्हें क्या हुआ, और उसकी बहुत केयर कर रहा होता है, उसके हार्ट में पेन हो रहा था। तो डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर बोलते नहीं कुछ नहीं, इन्होंने काफ़ी स्ट्रेस ले लिया है ना, ये कोई चीज़ ज़्यादा सोच रहे तो उसकी वजह से ऐसा हुआ, इनका ख्याल रखिएगा, अपनी वाइफ का आप ख्याल रखिए वरना इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो बोलता है ओके बोलता है। और जियानचैन और जेबूजुन भी आते, बोलते विन तुम ठीक हो ना, कोई स्ट्रेस है क्या? बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो बोलता है तुम्हारा को इतना अच्छा मंगेतर मिला, तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें तो उसके साथ खुश रहना चाहिए, तुम्हें ऐसा सोच के अपने हेल्थ ख़राब नहीं करना चाहिए, आज जाओ बाहर घूमो फिरो। तो हमारे जेबूजुन एक 5 स्टार निकालते, बोलते वी ये 5 स्टार खा लो और दुखों को भूल जाओ, इसकी जैसे अपनी लाइफ को मीठा मीठा कर लो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। वो अंकल भी गॉड ब्लेस करते हैं, जेबूजुन भी करते हैं, जियानचैन भी करता है। अब वो तीनों बाहर ड्रिंक पी रहे होते हैं, लोगों से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ लैंजन गले लगा के बोलता है कि मुझे क्या हो गया है, क्या सचमुच मुझे विंग से प्यार हो गया है, मेरे हार्ट में पेन होता है विंग की आंखों में आंसू देख के, क्या वाकई में जो मैं विंग के साथ कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ? और लैंजन को पकड़ के विंग बहुत रोता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो लैंजन, लेकिन मैं पहले 1 नाइट स्टैंड कर चुका हूँ जून के साथ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो बोलता है नहीं वी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं दिल से तुमसे प्यार करता हूँ वी, आई लव यू बोल के उसे पैशनेटली किस कर लेता है लैंजन। और वो बोलता है तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तो बोलता हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वी, आई लव यू। और विंग भी बोलता अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। लैंजन बोलता है आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलता है। और यहाँ से ये पीछे जो चारों खड़े रहते हैं वो सुन के हैप्पी हो जाए, चलो विंग ने आखिरकार लैंजन को अपना ले। लेकिन उसके अंकल को बहुत गुस्सा आता है, यानी किसको, हमारे वी वुजान के फादर को पता चल जाता है कि जून के साथ हमारा वी वुजान इंटीमेट हो चुका है। तो बोलता है मेरी लाइफ में सब सत्यानाश हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे किसी भी तरह से लैंजन से शादी विंग की करवानी पड़ेगी वरना मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़वा देंगे मेरे बच्चे। और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। गाइस आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।